So we are looking at some concepts of divisibility test. तो divisibility test होता क्या है? तो बेसिकली अगर कोई नंबर देखते हैं और वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है ये चेक करना है, तो वी शुड नो सम डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो स्टैंडर्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना बहुत जरूरी है. ओके, तो जैसे एक होता है आपका इवन नंबर. तो व्हाट इज एन इवन नंबर? दिखते कैसे हो देखो, जैसे 4, 8, 12, so on and so forth. तो इवन नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. और दूसरा क्या होता है कि इवन नंबर्स हैव 0, 2, 4, 6, 8 as the digits in the units place. ओके, तो ये जो इवन नंबर होते हैं ये 2 से डिविजिबल है. मतलब जब 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी इवन नंबर को तो द रिमाइंडर विल बी 0. सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या है? इफ द डिजिट in the units place of a number is 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2. मतलब कोई भी नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस में डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. मतलब उस नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो वो नंबर रिमाइंडर 0 देगा. अभी जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता ही शुड राइट इट 50 टाइम्स. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. ओके, तो इसमें इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर which is divisible by 2 is called an even number. ठीक है, दैट इज वन थिंग. उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 देखते हैं. मतलब कोई नंबर देख के वो 3 से डिविजिबल है क्या ये चेक करना है हमें. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. तो क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? इफ द सम of the digits of the number is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. मतलब कैसे? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल 24. 24 के डिजिट्स कौन है? 2 एंड 4. तो अगर 2 प्लस 4 का सम लेते हैं आंसर इज 6. 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब 6 3 के टेबल में आता है. ओके, तो 2 प्लस 4 का सम 6 आ गया. 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम कहेंगे कि 24 इज divisible by 3. Okay, then let's look at divisibility test of 5. Divisibility test
ऑफ 5। 4 का क्यों नहीं देखा, बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 के बाद देखते हैं, 5 का इजी है। तो डिविजिबल टेस्ट ऑफ 5 मतलब कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे अब, 5 का टेबल कैसे होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इफ द यूनिट्स डिजिट of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5। क्यों, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा वो नंबर 5 के टेबल में आता है। एग्जाम्पल 35, तो 35 तो पता है अपने को, इट इज 7 into 5। ओके, तो ये हो गया डिविजिबल टेस्ट ऑफ 5। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट divisibility test of 6। 4 का बाकी है, देखेंगे हम। तो 6 के लिए हमें दो चीजें देखनी है, ठीक है। इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 2 4 6 8 and b, if the sum of the digits of the number is a multiple of 3, then the number is divisible by 6। मतलब 6 के डिविजिबल टेस्ट के लिए वो नंबर इवन नंबर चाहिए जो 3 का मल्टीपल है। ओके, तो ये भी आपको 50 टाइम्स लिखना है, ये आपका होमवर्क है। डिविजिबल टेस्ट ऑफ 5 50 टाइम्स, डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3 50 टाइम्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4। divisibility test of 4। ओके, तो ये कैसे जज करेंगे कि एक नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 digits of the given number is a multiple of 4, then the number is divisible by 4। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हम लोग देखते हैं 2 digit मल्टीपल्स ऑफ 4। तो पहला 2 digit मल्टीपल है 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48, ठीक है। उसके बाद 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96। तो कोई भी नंबर लो, सपोज एक नंबर लेते हैं हम
79636, तो इसके लास्ट के दो डिजिट्स है 36, 3 और 6, उनसे नंबर बना 36 और ये 36 4 के टेबल में आता है। देयरफॉर 79636 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, 4 1 2 3 5 7 6। तो लास्ट के दो डिजिट से बना नंबर 76। ओके, एंड 76 ये 4 के टेबल में आता है, देखो यहाँ पे 76। देयरफॉर 4 1 2 3 5 7 6 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हो गया 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। ओके, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या है, मतलब कोई नंबर 8 के टेबल में आता है क्या, या फिर उस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अ नंबर is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is a multiple of 8। तो ये थोड़ा सा 4 के जैसा ही है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, देखो सपोज 104 लेते हैं, 104, तो 104 इज 8 1 जा 8, 8 3 जा 13 इंटू 8, ठीक है ना। तो इसके बाद 8 का मल्टीपल क्या है, 104 के बाद क्या आएगा, 112। ओके, तो अगर मेरा एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 479128, इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है दैट इज 128। 128 8 से डिविजिबल है क्या, चेक करना है हमें। देखो 8 1 जा 8, 48, 8 6 जा 48, तो ये 8 से डिविजिबल है, देयरफॉर 479128 is divisible by 8। ओके, उसके बाद देखते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, तो इसका टेस्ट नहीं है, इसका ऐसा है कॉन्सेप्ट, टू चेक इफ अ नंबर is divisible by 7, proceed as follows, proceed as follows। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। 455, अगर 455 7 से डिविजिबल है क्या, अपने को चेक करना है। तो ये जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता है उसको बाहर निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको लिखो। ये जो बचा हुआ डिजिट है 4 और 5 उसको नीचे लिखो, उसमें से ये जो आंसर है 10 इसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर ये जो नंबर है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है जो इस केस में है, देन आई विल से देयरफॉर 455 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ओके, मतलब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज
588। अभी इस नंबर को सेपरेट करते हैं, यूनिट्स प्लेस के डिजिट को सेपरेट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया 16। जो बचा हुआ नंबर है 58, इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 6 2 4। ये 42 मल्टीपल ऑफ 7 है क्या? यस, therefore I will say that 588 is a multiple of 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो जो जो बोला है 50 बार लिखने को वो लिखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, सपोज the number is A B C D E, तो ये सारे डिजिट्स है। ठीक है, A B C D E are digits। ओके, तो ये डिजिट से बना एक नंबर, ये ABCD ये एक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिखता हूँ 4 7 8 9 2, तो ये 4A है, 7B है, 8C है, 9D है, 2E है। वैसे तो अगर इस नंबर को चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11, तो पहले को बॉक्स करो, दूसरे को गोला, तीसरे को बॉक्स, उसके बाद गोला, उसके बाद बॉक्स। तो ऐसे अपने पास दो वेराइटी ऑफ नंबर्स हो गए जो बॉक्स और गोले में है। जो बॉक्स वाले हैं उनका सम ले लो, और जो गोले वाले हैं उनका सम ले लो। ये जो आंसर्स आए, इन आंसर्स का डिफरेंस लेना है अपने को, और ये डिफरेंस अगर 0 या 11 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अभी ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेते हैं 1183338। अभी ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या, आपने को चेक करना है। तो बॉक्स और गोले बनाते हैं, इसको बॉक्स बनाया, इसको गोला, इसको बॉक्स बनाया, इसको गोला, इसको बॉक्स बनाया, इसको गोला। बॉक्स का सम लेते हैं, बॉक्स के डिजिट का सम 1 + 8 + 3 कितना बना, ये 12। गोले के डिजिट का सम लेते हैं 1 + 3 + 8, ये बना 12। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या है डिफरेंस, 12 - 12 विच इज 0। तो ये 0 आया, इसलिए आई विल से दैट 118338 इज 1183338 इज divisible by 11। okay, so that takes care of divisibility tests। okay, जो बताया मैंने वो divisibility test 50-50 बार लिखना है कंपलसरी। okay, thanks a lot।